सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए का। राजेश ने शेयर बाजार में बड़ा निवेश कर रखा है और इसी वजह से वो बाजार में हो रही हर हलचल पर पैनी नजर रखते हैं। लेकिन बाजार में पिछले एक साल में आई बड़ी तेजी से जुड़ी एक खबर से उनका सर चकरा गया। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में स्मॉल कैप फंड्स में नेट फ्लोस तो निगेटिव रहा है, जो कि 30 महीनों में पहली बार देखने को मिला है। मतलब लोग निवेश से ज्यादा निकासी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर नए निवेशकों के लिए स्मॉल कैप फंड्स बड़ा आकर्षण भी बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में पिछले महीने कुल 3,60,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स फोलियोस खोले गए, जो सभी एक्टिव इक्विटी कैटेगरीज में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजेश यही सोच रहे हैं कि एक ओर जहां स्मॉल कैप से पुराने निवेशकों का मोह भंग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में नए खाते खोले जा रहे हैं। आखिर क्यों? अगर आपके मन में भी इसको लेकर सवाल है तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अलग अलग अंतराल में स्मॉल कैप फंड्स का मजबूत प्रदर्शन इस रुझान की एक वजह है। टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की लिस्ट में स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स का दबदबा है, खासकर 5 साल और 10 साल की समय सीमा में। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भले ही रिस्क ज्यादा होता है, उठापटक भी ज्यादा रहती है, लेकिन उनके मल्टी बैगर बनने की क्षमता दिग्गजों यानी कि लार्ज कैप शेयरों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है, जिससे निवेशकों को थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाकर बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड कैटेगरी, जिसमें स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में 6 गुना ज्यादा स्कीम्स हैं, वो मार्च में 8,17,000 नए फोलियो के साथ नए खाते की दौड़ में सबसे आगे रही। मिड कैप फंड्स भी कम जोखिम वाले लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स की तुलना में ज्यादा फोलियो जोड़ने में कामयाब रहे। एमफी के आंकड़ों से पता चलता है कि मिड कैप स्कीम्स ने लगभग 3 लाख नए फोलियो जोड़े, जबकि लार्ज कैप फंड्स ने 1,79,000 और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 2,56,000 फोलियो जोड़े। वहीं हाल ही में सेबी चीफ माधवी पुरी बुची ने स्मॉल कैप में इनफ्लो को लेकर चिंता जताई थी, जिसके चलते भी स्मॉल कैप से इनफ्लो नेगेटिव रहा है। फरवरी में सेबी ने फंड हाउसेस को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था कि निवेशकों को छोटे और मिड कैप सेगमेंट में बनने वाले सो कॉल्ड बबल से बचाया जाए। फंड हाउसेस को एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करने और एडिशनल डिटेल्स का खुलासा करने के लिए भी कहा गया था। मार्च में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 4.4% की गिरावट रही, लेकिन इस महीने यानी अप्रैल में इसमें काफी सुधार हुआ और अब इसमें करीब 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में मार्च में 0.5% की गिरावट देखने को मिली। एनालिस्ट के अनुसार स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस के वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं और निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को टुकड़ों में यानी कि धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। मार्च में बड़ी संख्या में नए खाते खुलने से स्मॉल कैप फंड्स में ग्रॉस इनफ्लो मजबूत रहे। स्मॉल कैप फंड्स में कुल मिलाकर करीब 5700 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो सभी एक्टिव इक्विटी फंड कैटेगरीज में तीसरा सबसे बड़ा इनफ्लो है। 94 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा था, क्योंकि निवेशकों ने करेक्शन के दौरान करीब 5800 करोड़ रुपए निकाले। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणि 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणि 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।